हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ी ढोकला। ये एक ऑथेंटिक राजस्थानी डिश है। इसके लिए हमने एक स्पेशल दही की कढ़ी बनाई है और आटे से और कुछ मसालों से बहुत टेस्टी ढोकले बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। ढोकली के लिए ये सब चाहिए और कढ़ी बनाने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। ढोकला बनाने से हम शुरुआत करेंगे और उसके लिए हम 2 कटोरी आटा ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 1 टीस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, कुछ फ्रेश धनिया, नमक स्वाद अनुसार और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, कुछ फ्रेश कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सब डाल के एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर पानी डाल के अच्छे से आटे को गूंद लेंगे। हमें आटे को बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं बनाना है, उसे मीडियम रखना है। चाहिए तो उसमें थोड़ा सा मक्के का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। आटा जो है वो गूंद गया है और इस तरीके से गोल गोल डोनट शेप्स में हम ढोकली बना लेंगे इस आटे से। एक बार जब सब ढोकली बन जाए तो हम इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। हमारी जो ढोकली है वो भी सारी बन के रेडी हो गई है। इसे अभी हम स्टीम करेंगे और इस तरीके से हम एक स्टीमर में थोड़ा पानी डाल देंगे और उसे गर्म कर लेंगे। गैस को हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल वेसल में भी स्टीम कर सकते हैं। इस तरीके से रिंग रखेंगे और उसके ऊपर ये स्टीम करने वाली प्लेट रख देंगे। प्लेट में ध्यान रहे इस तरीके से होल होने चाहिए ताकि उसमें से धुआं अच्छी तरीके से निकल सके। थोड़ा तेल भी लगा लेंगे ताकि जो ढोकली है वो स्टिक ना हो। और फिर एक एक करके जो हमने ढोकली बनाई है उसे हम प्लेस कर देंगे। ढोकली प्लेस कर देने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे आधा घंटा स्टीम होने देंगे। इसे बीच में खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे कम्प्लीटली आधा घंटा स्टीम होने देना है स्लो फ्लेम पे। ढोकली अभी पक रही है। अभी हम हमारी कढ़ी की तैयारी करेंगे और उसके लिए हम 500 ग्राम जो है दही लेंगे और फिर उसमें आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे और फिर उसे इस तरीके से घोट लेंगे। अच्छी तरीके से घोटना है और अगर आपको इसे हाथ से नहीं घोटना है तो आप उसको हैंड मिक्सी से या मिक्सर में भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा पतला कर देना है इसे घोट के। बेसन जब एकदम अच्छी तरीके से घुल जाए तो हम इसे गैस पे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हिलाएंगे कुछ देर तक। कढ़ी में थोड़ा उबाल ना आए, इससे कंटिन्यूसली मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते रहना है। कढ़ी को स्लो फ्लेम पे भी पकने देंगे और जो कढ़ी का तड़का है उसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए एक वेसल में हम 1 टेबलस्पून जो है घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा उसमें 1 टेबलस्पून मेथी डालेंगे, उसे 1-2 मिनट सौटे करेंगे। फिर उसके अंदर 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा और कुछ कड़ी पत्ता डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, उसे सौटे करेंगे। फिर 1 टीस्पून हींग डालेंगे और 3 से 4 लाल मिर्च के बॉल्स डालेंगे और उसे सौटे कर लेंगे। फिर 1-2 मिनट के बाद इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट पकने देंगे और फिर इसके अंदर जो हमने कढ़ी बनाई है वो 1 कटोरी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1-2 मिनट पकाने के बाद ये जो हमारा छौंक है वो हमने जो कढ़ी बनाई है उसमें हम डाल देंगे और तड़का मार देंगे इसका। छौंक मारने के बाद भी हम इसे अच्छे 2-3 मिनट गैस में पकने देंगे जब तक कढ़ी के अंदर अच्छा उबाल ना आ जाए। इसे मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते रहेंगे। कढ़ी में उबाल आ गया है और यह भी अच्छी रेडी हो गई है। धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे फ्रेश। ढोकली जो है वो स्टीम हो गया है नहीं, हम अभी चेक करेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये पक गया है। इसके अंदर छुरी डाल के चेक करेंगे कि जो आटा है वो छुरी पे चिपक रहा है या नहीं। ढोकली जो है वो स्टीम हो गई है और एकदम सॉफ्ट हो गई है। आटा छुरी पे स्टिक ना करे, मतलब एकदम अच्छे से पक गया है। और अगर ये स्टिक करे तो इसे वापस और 5-10 मिनट पकाना है। और जो ढोकली है वो सॉफ्ट हमारी रेडी हो गई है और कढ़ी भी रेडी हो गई है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। गरम गरम ढोकली पे हम घी डालेंगे और ये हमारा कढ़ी ढोकली जो है वो रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी दूसरी रेसिपीज़ भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।